ओके, हम लोग अभी क्या करेंगे, जो पहला चैप्टर जो करंट का चैप्टर अपलोड हुआ है उसी का हम लोग MCQs करेंगे उसी बुक से, एनसाइक्लोपीडिया बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूला अगर हम लोग नहीं रटेंगे तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि करंट क्या है। अगर एक कंडक्टर है इस तरह से तो उसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं क्यू अमाउंट का। अगर टी टाइम में हम लोग देखेंगे कि कितने चार्जेस फ्लो हुए तो उतने चार्जेस डिवाइडेड बाई टी, तो कितने चार्ज फ्लो हुए एक टी टाइम में, तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो करंट मेनली क्यों फ्लो हो रहा है, चार्ज की वजह से, तो इसका आंसर होगा Q बाई टी। नेक्स्ट, द गिवन सिंबल स्टैंड्स फॉर एन डैश इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखो ये वाला सिंबल मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा सिंबल्स होता है, तो उसमें एक सिंबल था ये वाला, ये है प्लग की का सिंबल। ठीक है, तो वो 8 सिंबल है शायद, वो वाला अच्छे से देख लेना। फिर ओम्स लॉ डिफाइंस, ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन R क्या है, R तो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस। तो V और I मतलब वोल्टेज और करंट, ये दोनों को ये डिफाइन करता है ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बोथ B एंड C होगा इसका आंसर। फिर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ ए करंट ऑफ इतना पासेस थ्रू इट ऑन एप्लीकेशन ऑफ 5 वोल्ट। तो इसका मतलब V दिया है और I दिया है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो उसमें से R निकल सकता है। देन व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम। कंडक्टेंस का क्या होता है SI यूनिट, कंडक्टेंस का क्या होता है, कंडक्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका होता है मो, MHO, मो। उसके बाद एट लो टेम्परेचर लेड बिहेव्स एज ए। देखो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम लोग एक सर्टन टेम्परेचर, एक निर्धारित टेम्परेचर के नीचे लाएंगे, उसको मतलब कूल करेंगे, तो वो लगभग ना के बराबर रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो लगभग ना के बराबर रेजिस्टेंस देगा तो वो हो जाएगा सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो वो तीन मेटल ऐसे होते हैं, मर्क्यूरी है, लेड है और एक है नियोबियम, NiOBiUm। ठीक है, ऐसे 3 मेटल्स है जो कि सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं अगर उनको एक सर्टन टेम्परेचर के नीचे लाया जाए। लेड के लिए मतलब मर्क्यूरी के लिए वो टेम्परेचर क्या है 4.28 केल्विन शायद, और लेड के लिए कितना है 7.52 शायद, और नियोबियम का मुझे याद नहीं है अभी। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ए ऑप्शन क्या होगा, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ ये वाला हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए, रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये वाला होगा, देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल लेंथ, नहीं बी नहीं होगा, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, नहीं, तो फिर ए ही ऑप्शन ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किस किस के कि मतलब किससे किससे अफेक्ट होता है। ऊपर वाला फॉर्मूला देख लो, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो है क्या रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो डी होगा आंसर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, let us consider a copper wire having radius R, length L, its resistance be R. If the radius of another copper wire is 2R and length is L by 2, then the resistance of this wire will be। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कॉपर वायर का रेडियस है R, लेंथ है L, रेजिस्टेंस है R। इफ़ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर इज 2R, फिर 2R and the length is L by 2, then the resistance will be कितना होगा। ठीक है, इतना ही दिया गया है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रो तो एक कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी। ठीक है,
तो डिपेंड करता है एल और ए के ऊपर। एल मतलब लेंथ, ठीक है। तो लेंथ पहले था एल, वो हो गया कितना, L/2, ठीक है। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक वायर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पहले था पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये वाला। अभी ये क्या हो गया, पाई इंटू 2r स्क्वायर। ओके, सो पाई इंटू 2r का स्क्वायर, तो L/2 पाई 4r स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या होगा, L/2 इंटू 4 कितना है, 8 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा आया फाइनल, मतलब चेंज होने के बाद। पहले कितना था, L/A। L/A मतलब A कितना था, R कितना है, R स्मॉल r, तो पाई आर स्क्वायर। तो पहले था L/पाई आर स्क्वायर, अब हो गया L/8 पाई आर स्क्वायर। तो कितना चेंज हुआ, 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा ऑप्शन में, डी, R/8, ठीक है। डी होगा ऑप्शन, R/8। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था, एनडीए में पूछा गया है 2019। ए गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, अल्टरनेटली चार्ज्ड। 10 नंबर का रुको थोड़ा देख लेते हैं। सी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला थोड़ा डाउट है, इसको रखते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ग्राफाइट, डायमंड, चारकोल, पिट। क्या यार, ग्राफाइट, ग्राफाइट होगा आंसर। देन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ओके, देन ओम मीटर। द वन दैट इज गुड, ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड्स इज ग्राफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, मर्क्यूरी, कार्बन, ग्लास, जर्मेनियम। 14 नंबर का आंसर होगा ग्लास, ठीक है। मर्क्यूरी कंडक्टर है, कार्बन कंडक्टर है, जर्मेनियम भी कंडक्टर है, क्योंकि इसमें से ये वाला सेमीकंडक्टर में यूज होता है ना जर्मेनियम, ठीक है। तो ग्लास है एक इंसुलेटर। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस ऑन हीटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर पूछा है, कॉपर भी कंडक्टर अच्छा है, गोल्ड भी अच्छा है, माइका भी, लेकिन बेस्ट कंडक्टर पूछा है, तो बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट आई दिया है, आर दिया है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, देन द two resistors, one of 10 ohm and the other of 20 ohm, are connected in a series to a 6 volt battery. The current in the circuit is, इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा। 10 ओम और 20 ओम दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो क्या होगा, 30 ओम हो जाएगा। और V कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो 6/30 कितना होगा, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। 6/30 मतलब 1/5, मतलब हाँ 0.2 एम्पियर, ऑप्शन सी। हाउ मच करंट विल an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, 220/1200 कर देना ये वाला। द मेटल कैप ऑफ एन, ये वाला सॉल्व कर देना, ठीक है। द मेटल कैप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सेल इज जनरली द डैश टर्मिनल ऑफ द
इलेक्ट्रिक सेल, पॉजिटिव टर्मिनल मोस्टली ए, पॉजिटिव टर्मिनल सॉरी नेगेटिव टर्मिनल जो मेटल वाला होता है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेटल केप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज जनरली द नेगेटिव टर्मिनल, ओके। when two resistors are connected in parallel they have अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ही इसमें सेम होगा। 21 बी, 21 का क्या है, बी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस शुड बी इन पैरेलल। 22 बी पैरेलल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ, मीटर ब्रिज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पता नहीं यार कौन सा है। 23 ए, वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या देखा जाता है, देन द फ्लो ऑफ डैश इज एंटी क्लॉकवाइज इन द गिवन सर्किट। ये मैंने पढ़ाने के टाइम भी कहा था कि नेगेटिव वाला टर्मिनल ये है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो अगर नेगेटिव टर्मिनल ये है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा इलेक्ट्रॉन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक, रियोस्टाट है शायद। 25 सी, नहीं, सेमीकंडक्टर डायोड, ये वाला फिर से देखेंगे, ठीक है, ये वाला फिर से देखेंगे। नेक्स्ट, two bulbs are fitted in a room in the domestic electric installation, one of them glows brighter than the other, then the brighter bulb has smaller resistance, ठीक है, the brighter bulb has larger resistance, both the bulbs have the same resistance, नहीं, the brighter bulb has smaller resistance, ये वाला है, A वाला। by increasing the temperature the specific resistance of conductor and semiconductor, resistance no decrease for both। 27 सी, ओके, इंक्रीज कर रहा है इसमें कंडक्टर में और डिक्रीज कर रहा है सेमीकंडक्टर में। टू वायर्स आर मेड हैविंग सेम लेंथ L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, wire 1 is made of copper and wire 2 is made of aluminum. It is given that the electrical conductivity of copper is more than that of aluminum. Which one of the following statements is correct? चलो CDS में आया था, पता नहीं क्या होगा, ये मैं पहली बार ही मतलब कर रहा हूँ, ये वाला प्रिपेयर नहीं किया हूँ। देखते हैं कि मतलब डायरेक्टली करने से कैसे हो रहा है, मतलब परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल रजिस्टर, ये वाला भी नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयरन इज नॉट ए, सॉरी नॉट ए कंडक्टर किया है बोला है ना, लगता है इबोनाइट, लेकिन आयरन एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये याद रखना, बैड कंडक्टर नहीं है लेकिन पुअर कंडक्टर है। द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू 1। then which one of the following statements is correct with regard to the material of electrical insulators? They contain no electrons when two resistors connect। अच्छा, ये वाला बाद में करेंगे, ठीक है, ये और लगभग और उतना ही क्वेश्चंस रह गया है। 32 हमने सॉल्व किया
और 40 क्वेश्चन रह गए, ये वाला बाद में सॉल्व करेंगे अच्छे से पढ़ के, ठीक है।